नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक रूह की है जो एक बंगले में कैद है। वह अपनी आखिरी इच्छा व अधूरे काम को पूरा करने के लिए उस बंगले से मुक्त होना चाहती है, लेकिन एक अनोखी तांत्रिक शक्ति की वजह से वह रूह बंगले से आज़ाद नहीं हो पा रही है। अब वह आत्मा किसकी है, उसकी आखिरी इच्छा क्या है और वह इस बंगले से कैसे आज़ाद होगी, ये सब जानने के लिए इस कहानी में अंत तक बने रहें। दोस्तों, यह कहानी अमन की है। अमन एक सपना लेकर मुंबई आया था। तभी वह 24 साल का था। उसे मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म एकेडमी से डिग्री भी हासिल की थी। उसके पिताजी के कपड़े और केमिकल का बिजनेस था। वह उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बेटे के हर एक सपने की कदर करते थे। पिताजी ने अपनी सहमति जताते हुए ही उसे मुंबई भेजा था। अमन के लिए उन्होंने गोरे गांव में एक पुराना बंगला रेंट पर लिया था कि अमन जिस बात को मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पे लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी। वह सुनते ही ठहाके मारकर हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा, यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या फिर भूत बंगला के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों के हर एक कांच पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंग चमकते हुए दिखते हैं और एक सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई लड़की छत पर टहलती हुई दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने को कह दिया और एडवांस किराया भी दिया। बाद में कैब वाले ने जो भी कहा उसे अनसुना करके वह बंगले में प्रवेश कर गया। सभी सामान को सेट करने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ धीरे से कहा, पर उसने उस आवाज़ को तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि लंबी रेल यात्रा करने से उसे ऐसा आभास हो रहा है। फ्रेश होकर उसने थर्मस में लाई हुई कॉफ़ी पी ली और हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया, क्योंकि उसे घर पर काम करने के लिए एक नौकर चाहिए था। हाउसकीपिंग एजेंट बोला, कोई भी स्थानीय व्यक्ति आपके बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। अमन ने बोला कि अगर कोई स्थानीय लोगों में से तैयार नहीं है तो आप शहर के बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था करो। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिनों का समय मांगा और फ़ोन रख दिया। अमन ने साथ लाए हुए सैंडविच खाया और सोफे पर ही लेट गया, लेकिन उस नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा कि उन्हें छत पर टहलकर ताज़ी हवा का मज़ा लिया जाए। यह सोचकर वह छत की तरफ निकल पड़ा। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है। अमन बचपन से ही निडर और ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला लड़का था, इसीलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने माता पिता को फ़ोन करके अपनी खुशहाली की खबर दे दी और छत पर खड़े रहकर आसपास की जगह देखने लगा। उस वक्त अमन को महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर निद्रा लीन हो जाता है। आधी रात के बाद नींद में उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ ठीक उसके बेड के नज़दीक से ही आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से वह रजाई में ही दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? अमन ने घड़ी देखकर कहा, तुम तुरंत आ जाओ, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसे 12 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर से मिलना था, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी। ठीक 11 बजे वह कैब वाले से मिला। वह उसे आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। कैब वाले ने अमन से पूछा, साहब जी आपको कल रात को ठीक से नींद आई ना? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद वह अमन की पर्सनालिटी से काफ़ी प्रसन्न हुआ। अपना असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। पहले दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफ़ी खुश था। रात का खाना खाकर जब वह घर पहुंचा तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हुआ। वह जैसा घर छोड़कर गया था वह वैसा नहीं था। घर बहुत ही साफ़ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े भी किसी ने धोकर बालकनी में सुखाने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन कब भी धुले हुए थे और बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से आने के बाद करने वाला था वह सब किसी ने पूरे कर दिए थे। सब देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यहाँ जो कोई भी अमानवीय शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो शक्ति ने साबित कर दिया है। इसके बारे में सोचते हुए अमन सोने चला गया।
लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वह आंखें बंद करके लेटा रहा। आधी रात के समय अमन को अचानक बेडरूम से किसी के होने का एहसास हुआ। फिर वही रोने की आवाज़ आने लगी। अमन बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपने आसपास नज़र घुमाने लगा। हिम्मत करके वह पूछा कि आप क्यों रो रही हो, और कहा, मुझे या तो पता चल गया है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हैं। कौन है आप? उस रोने की आवाज़ में एकदम से ब्रेक लगा और वह फिर बोली, मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ जिससे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता, जो 20 साल से इसी बंगले में कैद है। जो इंसान इस बंगले में आता है आधी रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ डट कर रुका है, वरना हर कोई मेरी फरियाद सुने बिना ही भाग जाता है। अमन उस आत्मा की बात को गौर से सुन रहा था। आत्मा की बात खत्म होने के बाद बोला, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है, वैसे आपका क्या नाम है? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम छाया है। अमन ने बोला, तो छाया, आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है और तुम इस घर में कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी जा सकती है ना। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी हालत के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। उसने ही मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर यह कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूँगी। अमन ने पूछा, ये सब हुआ कैसे? फिर छाया ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार की माया जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। उसके बाद मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कहकर वह फिर रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देकर तड़पा तड़पा कर मारा था। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के काले जादू से बांध दिया। इसी वजह से मैं इस बंगले में कैद हो गई हूँ और जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ वो 7 रंगों का जादू टोना मुझे रोक देता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढकर सारी पट्टियाँ निकाल कर जलानी होगी, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगी और अपना बदला ले पाऊँगी, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर मुझे थोड़ा वक्त दो। वह बोली, यह काम तुम्हें छुप कर करना होगा क्योंकि उस शैतान के यहाँ बहुत से खबरी और दोस्त हैं। अमन ने कहा, ठीक है। उसके बाद अमन सो गया और छाया भी खामोश हो गई। सुबह जब अमन उठा तब उसके बगल में गर्म कॉफ़ी का मग था। अब अमन को ये पता था कि कॉफ़ी किसने बनाई है। कॉफ़ी पीने के बाद वह सुबह गार्डन में टहलने चला गया। यह सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश को कहाँ छुपाई हो सकती है। अमन ने पूरे गार्डन का 2 बार चक्कर लगाया और कोई अलग निशान वाली जगह ही नहीं मिली। बाद में वह नहाने चला गया। नहाने के बाद उसके लिए नाश्ता टेबल पर तैयार था। उसने कहा, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए पर उसे वह जगह नहीं मिल रही थी। चौथे दिन सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था, तभी उसका ध्यान एक जगह पर आकर्षित हो गया जो ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाए हुए थे, मगर उसी जगह के फूल वैसे के वैसे ही थे। अमन ने वहाँ पर जाकर ठीक से देखा तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे। वे मुरझाए नहीं थे। वहाँ की मिट्टी थोड़ा काली रंग की थी। वह समझ गया कि हो ना हो छाया की लाश यहीं पर है। उसके बाद अमन अपना काम करके ऑफिस चला गया। अमन ऑफिस से घर आते ही बगीचे के लिए कुछ प्लांट्स और खुदाई का सामान लेकर आया। रात के समय करीब 1:30 बजे उसने छाया को आवाज़ दी और कहा, आज तुम्हारी सज़ा खत्म हो जाएगी। छाया ने पूछा कि वह जगह कहाँ है। अमन ने कहा, वो ठीक बंगले के पीछे है। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकल गया। किस्मत से पड़ोस के बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, इसलिए खुदाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखाई दी जो 7 रंगों की पट्टियों में लिपटी हुई थी। जब अमन सभी पट्टियों को चाकू से काटकर अलग कर रहा था, तभी उसे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि छाया की लाश अभी वैसी की वैसी ही थी। अमन ने समय बर्बाद ना करते हुए एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियाँ डालकर जला दी। पट्टियाँ जैसे जैसे जल रही थी वैसे वैसे लाश भी जल रही थी। पट्टियाँ पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा, तब लाश भी राख बनकर उड़ चुकी थी। उसी जगह अमन ने दूसरे फूलों के प्लांट लगा दिए और घर के अंदर चला गया। जब उसने छाया को आवाज़ दी तब उसका कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वह सो गया। सुबह जब अमन की आँख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज़ की तरह वह ऑफिस चला गया और शाम को जब वह घर वापस लौटा
तब मेज़ पर गर्म कॉफ़ी का मग उसका इंतज़ार कर रहा था। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इस बार छाया उसके असली रूप में अमन के सामने आई। अमन को धन्यवाद कहा और कहा कि अपना बदला मैंने पूरा कर लिया है। आज पूर्णिमा की रात ही मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।